ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। मतलब जब बाबा के बच्चे यानी हम बच्चे अपने को आत्मा समझकर हर कर्म में साक्षी होकर कर्म का पार्ट बजाते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, माना बाबा की जो महिमा है, जो सर्वोच्च महिमा है, बाबा की उस महिमा में खुद को भी स्थित करके सोल कॉन्शियस स्टेज से कर्म करते हैं, तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होगा। माना अनेकों को तुम्हारे पास आने के लिए प्रेरणा होगी। तुम्हारे द्वारा सेवा या उन्हें कुछ प्राप्ति होनी है, उन्हें ऐसा आभास होगा। तो हम भले ही देखने में बहुत साधारण पार्ट बजा रहे हैं, देखने में काम काज करते बोलते चलते फिरते आम लोगों की तरह ही बाबा के बच्चे लगते हैं, दिखते हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उनके अंदर का अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान और सत्य स्वरूप की अवस्था। तो अगर वो अवस्था लगातार बना के रखें, हर कर्म करते उस सतो प्रधान आत्मा के स्वरूप में, उस स्मृति में टिके, तो जो आत्माएं बॉडी कॉन्शियस में हैं, जो आत्माएं साधारण रूप में अपने काम कर रही हैं, उनको हमारी वो स्मृति से, हमारी वाइब्रेशन से अट्रैक्शन होगा और उन्हें कुछ ना कुछ हमसे प्राप्ति होगी, ऐसा आभास होगा। तो हमें याद में रहकर कर्म करना है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध यानी कि पवित्र बना सकते हो? संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? हम्म? हृदय का मतलब कोई फिजिकल हृदय की बात नहीं है ना। हृदय का मतलब होता है मन, बुद्धि, है ना, जिसके द्वारा हम ज्यादातर निर्णय लेते हैं या सोचते हैं, वो मन बुद्धि को हृदय कहेंगे ना। यहाँ पर हृदय कोई फिजिकल बात नहीं है। तो संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को पवित्र बना सकते हो? बाबा ने उत्तर दिया, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता, वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। तो याद में रहकर भोजन बनाने का मतलब समझना पड़ेगा पहले तो। यथार्थ याद क्या होती है? यथार्थ याद में रहकर भोजन बनाने का मतलब होता है कि मुझ में कोई भी शरीर का भान ना रहे जब मैं भोजन बनाऊं। क्योंकि अगर भोजन बनाते समय मुझे कोई भी स्मृति आ गई शरीर की, या यहाँ तक कि अपने भोजन के बनाने की विशेषता पर भी ध्यान चला गया, या कोई भी फिजिकल जो हमें ड्रामा से प्राप्त गुण है, विशेषता है, पहचाने हैं, वो सब अगर याद आ गई, तो उस भोजन में उस पहचान का ईगो अहम आ जाता है। और जो चीज, क्योंकि भोजन में पानी होता है और पानी सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस को कैरी करता है, इसीलिए अगर कोई भी चीज हम खाते पीते हैं और उसमें अहंकार, ईगो का, देह भान का वाइब्रेशन है, तो खाने वाले पर भी देह अहंकार या देह अभिमान का आ, असर हो जाता है। और जहां पर हम बाबा के बच्चे देह अभिमान, देह का अहंकार त्यागने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वहां पर वो भोजन के द्वारा बार बार पहुंचने से देह अभिमान और देह अहंकार बना ही रहता है। इसीलिए जब भोजन बनाए तो देह का बिल्कुल भी आभास ना रहे, माना देह की दुनिया याद ना रहे,
मैं आत्मा हूँ इस शुद्ध संकल्प के साथ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, या बाबा निराकार जिनकी याद में होकर जब मैं भोजन बनाती हूँ, तो उस भोजन में कोई मैपन या ईगो नहीं होता कि मैं फला की माँ या फला की पत्नी या मेरा ये गुण ये अवगुण या ड्रामा की कोई भी बात, उसकी वाइब्रेशन से वो मुक्त होता है। और याद में खाना, याद में खाने के समय भी मैं भोजन खा रही हूँ, मतलब मैं शरीर भोजन खा रही हूँ, ऐसा याद नहीं रहना चाहिए, है ना, ये भी देहभान है। खाने का मतलब है कि मैं आत्मा तो अभोक्ता हूँ, लेकिन शरीर को भोजन दे रही हूँ, और शरीर से मेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन शरीर की मैं ट्रस्टी हूँ, इसलिए शरीर को ये भोजन पवित्र भोजन के रूप में दे रही हूँ। ऐसी स्मृति से जब हम खाएंगे, उसमें कोई ईगो नहीं होगा खाते समय, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा माना, मन और बुद्धि भी शुद्ध हो जाएंगे। मन बुद्धि पर कोई देह की पहचान या ईगो कॉन्शियसनेस, सोल बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। हम मन बुद्धि को अभी बॉडी कॉन्शियसनेस से फ्री करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन का कदर होना चाहिए, ब्रह्मा भोजन बनाने वाले को भी और ब्रह्मा भोजन खाने वाले को भी। सिर्फ बाबा के बच्चे हैं और भोजन बना रहे हैं, ये काफी नहीं है। बाबा के बच्चे किस रूप में अपने को याद रखते हैं, क्या स्मृति है, और भोजन किस स्मृति के साथ बना हुआ है। अगर किसी के अंदर भोजन बनाते समय ऐसा अहंकार है कि मैं ब्रह्मचर्य को फॉलो करता हूँ, मैं पवित्र हूँ, बाकी ये लोग ऐसे ही हैं, ये तो अपवित्र है, तो ये भी देह अभिमान है ना। फिजिकल बॉडी से अगर आपने कोई धारणा कर ली है और उसका अहंकार लेकर अगर आप भोजन बनाते हैं, या कभी भी भोजन बनाते समय दूसरे विकार आ जाते हैं, अहंकार या क्रोध या लालच, उस सब की भी वाइब्रेशन भोजन में मिल जाती है। तो भोजन बनाने वाले के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एकदम अशरीरी होकर भोजन बनाए, बाबा की याद में बनाए, उसे पता भी ना चले कि भोजन उसने बनाया, तब कहेंगे ब्रह्मा भोजन, है ना। वैसे नाम तो ब्रह्मा भोजन पड़ ही जाता है जब भी बाबा के घर में बना है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस वाइब्रेशंस को कैरी करता हो। तो ब्रह्मा भोजन बाबा के समय पर सब बाबा की याद में बनाते थे, तब से ये चल रहा है। और आज भी जब इतने सारे लोग जो मिलकर बनाते हैं, किसी भी अहंकार और ईगो से मुक्त होकर बनाएंगे, तो उससे हृदय और हृदय मतलब मन बुद्धि शुद्ध होता चला जाएगा, और उससे बहुत ताकत मिलती है। ताकत किसको चाहिए? शरीर को ताकत नहीं चाहिए। यहाँ आत्मा की ताकत से शरीर अपने आप ताकतवर हो जाता है। तो आत्मा में ताकत तब आती है जब आत्मा अपने को जानकर अपनी शुद्ध अवस्था में टिकती है, अपनी महिमा में टिकती है। इसीलिए इस भोजन की बहुत वैल्यू है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा जानते हैं ना कि बच्चे अभी भी देह अभिमान में या देह भान में ही मुरली सुन रहे होंगे, क्योंकि बीके आइडेंटिटी ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये भी फिजिकल आइडेंटिटी है जिसमें हम मुरली सुनते हैं। तो बाबा फिर याद दिलाता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को यह याद पड़े, बरोबर बेहद का बाप है, आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। सर्विस का मतलब कैसे हम दूसरी आत्माओं तक अपने आत्मिक स्वरूप का प्रभाव पहुंचाएं, है ना। एक हो गई सर्विस जिसमें हम स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, दूसरा हो गया हम वाचा सेवा के द्वारा ज्ञान उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ऊंची सर्विस है वो है अपनी आत्मिक स्वरूप में टिककर हम कैसे दूसरी आत्माओं को भी जगाएं ना। तो इसलिए बाबा भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? हाँ, बाहर कोई बनी बनाई सर्विस बता दे दे तब तो सर्विस लगती है, नहीं तो कई बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करें। तो बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो और गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो काला भी हो, भले छोटे चित्र ही हो,
श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है, जबकि असल गोरा था। हम्म, वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? अभी राम मंदिर में भी जो मूर्ति लगाई है वो सावरी लगाई है ना। तो बाबा सर्विस के पॉइंट दे रहा है बच्चों को, कि बच्चों को जब लगता है कि सेवा नहीं है, तो चारों तरफ तो सेवा ही सेवा है। जहाँ चले जाओ, मंदिर में चले जाओ या अपने हाथों में कोई चित्र लेकर चले जाओ, सावरे मूर्ति का और गोरी मूर्ति का, और लोगों से पूछना शुरू कर दो कि सावरे सावरा क्यों है, काला और गोरा गोरा क्यों है। ये सब चित्र से आप ज्ञान समझाना शुरू कर सकते हैं। बाबा कहते, यह तो तुम बच्चों को समझाया है, आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है ना। कल भी बाबा ने इसमें बहुत डिटेल से समझाया था कि कैसे आत्मा के अलग अलग रूप अलग अलग जन्म में बदलते हैं और नाम भी बदलते हैं। सबसे काम चिता पर चढ़ जब से काम चिता पर चढ़ती है, तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो, हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं ना। कई बार रिलीजियस जो संगठन होते हैं वो बाबा के बच्चों को बुलाते हैं, तो उनको हम बाबा के बच्चे अगर वहां जाते हैं तो हमें वहां पर जो भी सत्य है, उनके उनके जो बिलीफ सिस्टम्स है, उसका उसके पीछे का जो सत्य है वो समझाने के लिए ही हमको वहां जाना होता है। अदरवाइज उनकी हाँ में हाँ मिलाने तो नहीं जाएंगे बाबा के बच्चे, है ना। तो बाबा कहते कि उनको बोलो कि हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, आकर सुनो, ऐसा भाषण और कोई तो कर ना सके। तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाममार्ग में गए हैं, तब उन्हें काला बनाया है। कामचिता पर बैठने से आयरन एजेड बन जाते हैं। तो जब तक सतयुग और त्रेता युग था, तब तक चैतन्य में सभी देवी देवता एकदम गोरे थे, सुंदर थे और बिल्कुल कंचन काया थी। लेकिन जब द्वापर शुरू हुआ, त्रेता और द्वापर का संगम शुरू हुआ, तो उसके बाद से देह अभिमान आने के कारण देवताओं के अंदर जो पवित्रता थी, जो उनका सोल कॉन्शियस स्टेज था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और वो कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस होते गए। और बॉडी पर ध्यान जाने लगा तो काम चिता पर चले गए, माना काम वासनाओं के पीछे भागने लगे। तो इसके कारण वही मनुष्य जो देवता थे पहले, वो साधारण मनुष्य बनकर रह गए। तो उन्हीं की यादगार के रूप में जब देवताओं की मूर्ति बनाते हैं तो सावरी बना देते हैं, और जो सतयुगी देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं वो गोरी बनाते हैं। तो उनको ये समझा सकते हैं कि काले और गोरे में क्या अंतर है। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। तो यहाँ पर जो सतयुगी गोरे देवी देवता थे, जिन्होंने पार्ट में पवित्रता का पार्ट बजाया, वही फिर कलयुग तक आते आते 84 जन्म लेते एकदम तमो प्रधान कामुकता से भर गए। तो बाबा कहते, सीढ़ी का चित्र लेकर फिर सबको समझाओ। जो सीढ़ी वाला चित्र है कोर्स में, सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे ना। जो चित्र होते हैं फ्लैक्स में बनाते हैं या प्रदर्शनी में, वो बड़े बड़े बनाओ, और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन ना, उसका टॉपिक लिखा है ऊपर, 84 जन्मों की भारत की उत्थान और पतन की कहानी। तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भले बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है।
भारत के लिए तुम समझा सकते हो, अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। एक सेकंड। तो बाबा कहते हैं कि भले बहुत सारे चित्र ना भी हो, लेकिन मुख्य मुख्य चित्र तो रखने चाहिए। जैसे सीढ़ी का चित्र है जिसमें हम समझा सकते हैं कि भारत पहले कितना ऊंचा था, है ना। अभी ही कोई कोई एक फोटो शेयर करता है जिसमें एक ब्रिटिशर ने लिखा हुआ है लगभग 1835 में कि भारत में कोई भिखारी नहीं दिखता। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1835 तो 100 150 साल पुरानी बात है, 200 साल पुरानी बात है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में एक भी भिखारी नहीं मिलता, और भारत के लोगों की अपनी आंतरिक वैल्यू जो है, जो उनकी चरित्र है, बहुत ऊंचा है। ऐसे तो भारत को आ, गुलाम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनके एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर देते हैं, इनका स्वाभिमान तोड़ देते हैं, इनके लिए इंग्लिश की वैल्यू बढ़ा देते हैं, और इनको कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, है ना। इनके अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस खत्म करने का ज्ञान इनको देते हैं। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम देह भान में आकर ब्रिटिशर्स की देह से, ब्रिटिशर्स की चाल चलन से, ब्रिटिशर्स की जो बाहर की दिखावटी ग्लोरी है उससे इतना कहीं ना कहीं इम्प्रेस होते चले गए, और उनकी बातों को सच मानकर अपनी ग्लोरी को भूल गए, है ना। तो ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन द्वापर से ही ये पतन शुरू हो गया था, जब से हमने शरीर को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, है ना। तो शरीर के अकॉर्डिंग फिर जो एक दूसरे को परखना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, उस उससे ही भारत की सबसे ज्यादा गिरावट हुई। जबकि भारत की सबसे मूल जो इम्पोर्टेंस है वो है भारतवासियों के अंदर विद्यमान उनका ज्ञान, और वो ज्ञान को छोड़कर हमने शरीर को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। तो इसलिए सब पतित होते चले गए। बाबा कहते उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किसको? पतित पावन बाप को। एक लाइन जो ऊपर छूट गई थी, तुम समझा सकते हो फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है ना, एक ही निराकार भगवान है। उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो याद करना माना अपने को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा को उनकी महिमा में खुद को टिकाने से हम एक सेकंड में बॉडी कॉन्शियस से फ्री हो जाते हैं। तुम बच्चों में यह सारा ज्ञान है, बाकी तो अब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तो दूसरे सभी मनुष्य अभी भी खुद को शरीर समझकर उसमें पूरी तरह डूबे हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था। यानी जब तक भारत सोल कॉन्शियस था या आत्मा का ज्ञान सभी को था, द्वापर युग में सोल कॉन्शियस स्टेट जरूर गिर गई थी, लेकिन फिर भी हम आत्मा हैं या हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है, ये ज्ञान के रूप में ज्यादातर लोगों को पता था। तब भी द्वापर इसलिए इतना गिरा नहीं। कलयुग में तो बिल्कुल ही गिरता चला गया जब आत्मा का ज्ञान भी खत्म होने लगा। बाबा कहते अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना, देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी हैं। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें, ना सर्विस कैसे करें और आत्माओं को भी ज्ञान कैसे सुनाएं। क्योंकि सर्विस की मुख्य सीढ़ी तो ज्ञान से ही शुरू होती है। जब तक किसी को ज्ञान नहीं देंगे तब तक आत्माभिमानी कैसे बनाएंगे। तो ज्ञान सुनाने के लिए भी उनको सबसे पहले तो बहुत सरल भाषा में ज्ञान समझाना पड़ता है, जिससे वो लोग जो देह भान में डूबे पड़े हैं उससे कुछ बाहर निकलकर ज्ञान की तरफ आकर्षित हो ना। तो ये बच्चों को, बाबा के बच्चों को सोचना है। वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें ना, क्योंकि हर कोई
मूल रूप की सेवा तो नहीं कर सकता है कि हम उस स्थिति में स्थित हो जाएं तो हमें अपने आप हम लोगों को वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं। मूल रूप की सेवा बहुत बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए मुख्य सेवा जो ज्ञान सुनाने की सेवा है वो मेजॉरिटी को करनी ही पड़ती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को कान से ज्ञान सुनाई ना दे और जब तक वो ज्ञान को अपने अंदर धारण ना करे तब तक वो सोल कॉन्शियस स्टेज में आ नहीं सकते। इसलिए बाबा के बच्चों को हमेशा ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने की सेवा तो करनी ही है। तो सबका कल्याण करना है, क्योंकि अपना कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी करना हमारा काम है। तो तभी हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाबा की एक एक लाइन में जो रहस्य छुपे हैं वो रहस्य जान लेने मात्र से ही हमारी अवस्था में अंतर आ जाता है, हमारी स्मृति जाग जाती है। जैसे हनुमान का मिसाल है ना, हनुमान को अपने पावर्स के बारे में नहीं पता था, उन्हें जगाया गया, उन्हें उनकी पावर्स याद दिलाई गई, तो फिर उन्होंने कितने बड़े बड़े काम कर दिए। तो ऐसे ही हम सब आत्माएं जो खुद को शरीर के भान में कमजोर समझती रही, खुद को लिमिटेड वर्ल्ड में लिमिटेड सोच के हिसाब से चलाती रही, उनको अब अनलिमिटेड पावर्स के बारे में, अपनी अनलिमिटेडनेस के बारे में जो बताया जा रहा है, उसके एक एक शब्द में जादू है ना। तो कौन सी लाइन, कौन सी बात हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा दे, हमारे आत्माभिमानी स्टेज को ऊपर कर दे, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए बाबा की मुरली में बहुत ध्यान से हमें एकाग्र होकर सुनना है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी है मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के, है ना। बाबा ने कल कहा था कि बाबा के सिवा आ, निराकारी अवस्था में कोई किसी को टिका नहीं सकता। देही अभिमानी सिर्फ बाबा ही बना सकता है, क्योंकि वो खुद विदेही है, खुद वो अशरीरी निराकार है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो एक सेकंड में आत्मा का अनुभव हो सकता है, लेकिन वो अनुभव रुका क्यों रहता है? ज्ञान को जान लेने के बाद भी आत्मा अनुभव क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि शरीर के भान को भुलाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और जिसका जितना ज्यादा शरीर की पहचानों से, शरीर के भान मर्यादाओं से, है ना, बंधनों से जितनी ज्यादा लोगों ने अपने को जकड़ रखा है, अपनी पहचानें बना रखी हैं, उनके लिए वो एक सेकंड की अशरीरी अवस्था उतनी ही मुश्किल हो जाती है। और जो जितना ज्यादा फिजिकल बॉडी के अटैचमेंट से खुद को फ्री रखता है, वो उतनी जल्दी एक सेकंड में अशरीरी हो जाता है। तो टाइम नहीं लगता देवता बनने में, यानी सोल कॉन्शियस बनने में, लेकिन जो भुलाना है उसमें टाइम लगता है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। राजा किस चीज का? अभी तो हम ये तत्वों के राजा नहीं बन सकते ना, अभी हम सोने चांदी से के महल में नहीं रहने वाले, लेकिन इस समय हम राजा बन सकते हैं अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने से। ऑटोमेटिकली हमारी सभी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं, और फिर जो पार्ट बज रहा है वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाता है। कंट्रोल का मतलब है कि फिर वो आत्मा के स्थिति के अकॉर्डिंग उसके फेवर में होता जाता है। तो अभी जो परिस्थितियां हमें हमारी विरोधी लगती हैं, है ना, हमें लगता है कि आए दिन कोई ना कोई माया आ रही है, कोई विघ्न आ रहा है, ये सब बदल जाता है जब हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज हो जाती है और हर चीज आपके फेवर में होने लगती है, तो आप राजा बन जाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यानी आखिरी पार्ट 84 जन्म, उसके बाद फिर से फर्स्ट शुरू होना है, तो फिर वो पहले जन्म में जाना है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है तो फिर रिपीट होना है जरूर। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है,
तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो। यानी अभी देखा जाए, हमको भले ही लगे कि अब तो बहुत लोग ज्ञान में आ गए हैं, लेकिन आप बाहर निकलोगे तो चारों तरफ अज्ञान में डूबे हुए, है ना, देह भान में डूबे हुए मनुष्य घूम रहे हैं। आपके पास, आप कहीं भी जाकर बैठ जाओ, चाहे चौराहे पे, चाहे किसी मंदिर में, चाहे एयरपोर्ट में, चाहे रेलवे स्टेशन में, चाहे बस स्टैंड में, चाहे रिश्तेदारों के बीच में, कहीं पर भी आप अपनी आत्मा का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान या ड्रामा का ज्ञान कैसे भी, जैसे प्रैक्टिकली सुटेबल हो उस जगह पर बोलना या बताना या इनडायरेक्टली शुरू कर सकते हो। क्योंकि सभी अभी पूरी तरह देह भान में डूबे पड़े हैं। तो कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में जो हम धंधा कर रहे हैं वो तो लौकिक धंधा है, लौकिक कमाई के लिए। लेकिन मुख्य कमाई जो है वो है अपनी आत्म अभिमानी स्टेज बनाने की। तो जितना हम दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, उतना हमारे अंदर ज्ञान पक्का होता जाएगा। और जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उनको ज्ञान में लाने की, उतनी हमारे अंदर भी बाबा शक्ति भरेगा, जिससे हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज भी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये वाली जो अविनाशी कमाई है, ये जरूर करना है, चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे अपना व्यापार कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो। लेकिन ज्ञान सुनाने की सेवा चाहे एक दो को करे, जहां भी हो वहां करे, लेकिन करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। अब पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन आपकी ड्रामा में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आपकी देह भान में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लोक लाज और हम जितने बंधनों में खुद को फिजिकली बांध के रखते हैं, अगर वो अंदर होगा, उसकी अंदर से झिझक होगी, है ना, तो वो अपवित्रता है। और अगर झिझक होगी या लोक लाज शर्म होगी, तो दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकेंगे। हमेशा अंदर से शर्म आती रहेगी या डर लगता रहेगा, मुझे गलत ना सुना दूं या कुछ भी, है ना। तो इसीलिए मुख्य बात पवित्रता की है। जितना हम ड्रामा से न्यारे होंगे, उतना ही हम ज्यादा सेवा कर पाएंगे। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। तो जितना हमारे अंदर हर चीज का फिजिकली भी, और जो दिल की प्योरिटी है, माना सबके लिए शुभ भावना शुभकामना है, मन बुद्धि से सबके लिए हम ड्रामा से अलग, सबको न्यारा होकर आत्मिक रूप में देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे में पीस और प्रोस्पेरिटी का पार्ट भी बचता है, या हमारे अंदर पीस प्रोस्पेरिटी रहती है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते ना। हमारी प्योरिटी की स्टेजेस है। 100% प्योरिटी बनने के बाद तो, प्योरिटी आ जाए उसके बाद तो फिर शरीर छूट जाएगा, इस नरक वाली दुनिया में नहीं रह सकेंगे। क्योंकि हमारी जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती है, जितना आत्म अभिमानी स्टेज बढ़ती है, एक्चुअली इस संसार में ना, जिसको साइंस ने प्रूव किया है, पैरेलल वर्ल्ड होते हैं। एक ही साथ कई दुनिया एग्जिस्ट करती हैं। आपकी कॉन्शियसनेस जितनी गिरी हुई होगी, जितना देह भान में और विकारों में डूबी हुई होगी, आपकी दुनिया में वैसी ही चीजें होंगी। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसी ही परिस्थितियां मिलेंगी। जैसे किसी के अंदर बहुत डर है, बहुत शरीर की ही बातें, कामुकता है, इच्छाएं हैं, झूठा है, फरेब है, तो उनकी दुनिया में वैसी ही लाइफ होगी। मतलब उनको वर्ल्ड दुनिया में परिस्थितियां भी वैसी ही मिलेंगी। कहीं कोई किडनैप हो रहा है, कहीं किसी का रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उनके लिए वो दुनिया हो जाती है। जिसने अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया, उसकी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग उसकी दुनिया थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी। उसके साथ वाले, संपर्क वाले बेहतर सोच के होंगे, बेहतर चरित्र के होंगे, और घटनाएं भी बेहतर होंगी उनके साथ। फिर और ऊंची स्टेज जिसने बढ़ा ली, उसके साथ और भी अच्छे अच्छे पवित्र लोग होंगे, पवित्र कर्तव्य करने वाले हेल्पफुल पीपल होंगे। दुनिया वही है, लेकिन सिर्फ उनके संबंध में और उनका सहयोग करने के लिए उनके जैसे लोग उनके संपर्क में आने पड़ लगते हैं। तो ऐसे करते करते हम जब जितना ज्यादा आत्माभिमानी सोल कॉन्शियस बनते जाते हैं, हमारे लिए आ, इसी दुनिया में से जो छटे हुए लोग हैं, जो चरित्र से बहुत ऊंचे हैं, जो आंतरिक रूप में बहुत शुद्ध है अभी भी, है ना, क्योंकि इसी दुनिया में हर तरह की अवस्था वाले लोग हैं। और हर एक की दुनिया उसकी सोच के हिसाब से, उसकी स्मृति के हिसाब से उसे मिली हुई है। तो हम अब इसी दुनिया में चाहे तो अपनी स्मृति से बदल सकते हैं सब कुछ।
तो अपनी स्मृति को शुद्ध करने का तरीका है ज्ञान लेने को लेते लेते धारण करते जाना, आत्माभिमानी बनना। तो जब हम कंप्लीट आत्माभिमानी बन जाते हैं तो इस दुनिया में फिर कोई नहीं है जो आत्माभिमानी हो, इसलिए हम इस दुनिया में फिर रह नहीं सकते। तो इस दुनिया का मतलब फिर हमारी जो शिफ्ट है वो नई दुनिया के अकॉर्डिंग हमारा हो जाता है। तो ये इसीलिए अभी हमको प्योरिटी को बढ़ाते जाना है ताकि हम बेहतर परिस्थितियों को आकर्षित करें, बेहतर अपने लिए सब कुछ दुनिया बनाएं, है ना। हम कहीं और नहीं जाने वाले, सब कुछ यहीं रहते हुए होना है। तो ये बहुत जरूरी है अपनी प्योरिटी को बढ़ाना, यानी आत्मिक स्मृति को बढ़ाना, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। फाइनली सारी आत्माओं को ड्रामा से छूटना है, इस लास्ट जन्म के दुखों से, इम्प्योरिटी से। तो आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है ना। ये शरीर, बीमारी वाला शरीर क्यों सोल कॉन्शियस आत्मा झेलेगी ना, इसलिए। तो यह तो इम्प्योर है ना, पांच तत्व ही इम्प्योर है, शरीर भी इनसे ही बनता है, इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। पांच तत्व का शरीर यह खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं ना। आत्मा परमात्मा ये कोई नई नहीं बनती है, नवीनता नहीं है उसमें, ये तो वही पुरानी से नई, नई से पुरानी स्मृति से होती है। शरीर पहले कितना छोटा, फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी सी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म तो है नहीं, है ना। ये तो इतनी स्पीशीज हो सकती हैं, लेकिन 84 लाख जन्म तो मनुष्य के होंगे नहीं। समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। आज बाबा कोर्स करा रहा है, हाँ, मुरली में कोर्स का रिवीजन करा रहा है। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला, कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। यह भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए, अंडरलाइन। हाँ, बच्चों को कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि बाबा ने हमें सारा ज्ञान सुना दिया है। जो ज्ञान को जानने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हठ योग करते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, वो ज्ञान बाबा ने हमें घर बैठे सुना दिया है। और इतने इजली ये ज्ञान समझ में, इतना इजी भाषा में समझाया है ना। ना कोई संस्कृत है, ना कोई और भाषा है जिसको हमें ट्रांसलेट करना पड़े। तो अब हमें जब ये ज्ञान समझ में आ गया तो अब तो कोई चिंता या फिक्र नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं, पता है जो कुछ हो रहा है, जैसे हो रहा है वो जस्ट एक ड्रामा है, एक सपना है। और हर एक की एक्टिंग में बंधा बनाया पहले से जो पार्ट है वो बज रहा है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। तो आत्मा को पावन बनना है, मतलब आत्मा को ड्रामा की सारी झूठी पहचाने छोड़कर अपने सत्य में टिकना है। जितना आत्मा अपने सत्य को जानकर उसके अनुभव में टिकेगी तो वो पावन हो जाएगा, उसका पार्ट भी पावन हो जाएगा। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है।
ना। तो ये जो पांचों तत्व है ये भी किस पर निर्भर करते हैं? हमारी स्मृति पर। हम जितना स्मृति से सतो प्रधान स्मृति को लाएंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि चारों तरफ सभी को देखते हुए, जो आत्माएं पार्ट बजा रही हैं, अगर उनको भी हम सतो प्रधान आत्मा के रूप में देखेंगे, और जो प्रकृति भले ही कितनी तमो प्रधान हो गई है देखने में अभी, है ना, लेकिन अगर हमारी स्मृति उसके प्रति भी सतो प्रधान है कि ये प्रकृति सतो प्रधान है, बार बार ऐसा संकल्प करेंगे, तो ये सृष्टि भी पावन हो जाएगी। क्योंकि हमारी सोच से हमने बार बार इसके लिए कमजोर संकल्प करके इसको कमजोर बना दिया है ना, कि मिट्टी भोजन नहीं पैदा कर रही है, पानी इतना दूषित है। जितने बार हम ऐसे बोलते हैं पानी इतना दूषित है, ऐसे करके बार बार, तो वो और होता चला जाता है। हम ब्राह्मणों के एक एक शब्द का, एक एक संकल्प का चारों तरफ बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बाकियों के लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वो स्टेज इनडायरेक्टली हमारे संकल्प से जब वाइब्रेशन फैलाती है, तो अगर वो संकल्प कमजोर होते हैं तो फिर प्रकृति को भी वैसे वाइब्रेशन मिलने लगते हैं और वो वैसे ही रूप धारण कर लेती है। इसलिए इससे ना डरें कि दुनिया में आज पांचों तत्व कितने पॉल्यूटेड है या कुछ भी है जो देखने में आ रहा है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर आप आत्मा सतो प्रधान हो, तो आपके द्वारा बजा हुआ पार्ट और जो दिखने में आ रही है दुनिया, इंक्लूडिंग प्रकृति, ये भी सतो प्रधान है। बार बार अपने को ये यकीन दिलाओ, बार बार इसी स्मृति से सब कुछ देखो, तो आप देखोगे कि वाकई में बाहर की परिस्थितियां कैसे चेंज होती जा रही हैं, कैसे बाहर भी आपको वो दिखना शुरू हो गया। भले इसी दुनिया में दूसरों के लिए सब कुछ वैसा ही है, लेकिन आपके लिए परिवर्तन होना शुरू हो जाता है ना। तो बाबा कहते सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना, सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी तो तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। नदियां तो बरसात के पानी से या बर्फ से ही निकलती है ना। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है ना। इतने फ्लड्स, बाढ़ आ रही है, फ्लड्स हो जाती है तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे। तो ये जो अलग अलग टुकड़े टुकड़े धरती के दिखते हैं, है ना, कंट्रीज के रूप में, कॉन्टिनेंट्स के रूप में, ये सब नहीं रहेंगे। जितनी ज्यादा आत्मा की सोल कॉन्शियस स्टेज बन जाएगी, उनके अंदर एकता आ जाएगी, अखंडता आ जाएगी, और उनकी दृष्टि से फिर जो नई सृष्टि होगी वो एक खंड हो जाएगी। इसीलिए हमारी बाबा कॉन्शियसनेस पे सीधे काम कर रहा है। नेचुरल कैलामिटीज भी मदद देगी। कितने ढेर मनुष्य, जानवर आदि बह जाते हैं, ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं। वह तो शरीर चला जाता है, शरीर को तो पतित से पावन नहीं बनना है ना। तो ब्राह्मणों को ये सब देखकर दुख नहीं होना चाहिए कि इतने सारे मनुष्य जानवर सब बह रहे हैं या हो रहे हैं। आप अपने देह भान से निकलो, है ना। अभी भी जिनको दुख होता है जरूर देह भान में है, शरीर समझ रहे हैं खुद को भी और दूसरों को भी शरीर की दृष्टि से देखकर वो सोचते हैं कि हम दुखी हो रहे हैं, हम उदास हो रहे हैं तो हम सच्चे मनुष्य हैं। अभी तक यही तो समझते आए हम लोग कि जितना हम दूसरों के लिए अंदर से दुख फील करेंगे, है ना, उतना ही हम अच्छे कहलाएंगे। लेकिन ये अच्छाई की निशानी नहीं है अकॉर्डिंग टू अध्यात्म, है ना। बाबा कहता है कि जैसे मैं साक्षी होकर सब कुछ देखता हूँ, मुझे किसी के स्टेज से, किसी के साथ जो हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब कुछ झूठा है, ड्रामा है, स्क्रिप्ट में कार्टून शो की तरह चल रहा है। तो तुम क्यों अपने आप को उस स्क्रिप्ट में बार बार डुबो लेते हो, जबकि ये सब कुछ केवल एक सीन है, एक दृश्य है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। तो इन भावनाओं ने हमें, देह भान की भावनाएं जितनी भी थी द्वापर से कलयुग तक, इन्होंने ही तो हमारे शुद्ध विवेक को खत्म कर दिया। जब भावनाएं हावी हो जाती है तो अच्छे अच्छों के दिमाग नहीं चलते, है ना, जो सही डिसीजन लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। तो इसलिए ये भावनाओं पर अब हमको खास ख्याल रखना है कि ये भावनाएं हमें धोखा ना दें। तो बाबा कहते हैं कि शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को।
सो पतित पावन तो एक बाप है। भले वह जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सद्गति देना। वह तो एक ही बाप सद्गति दाता है। बाप सद्गुरु ही सद्गति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना। कौन? ब्रह्मा बाबा भी सुन रहा है जब शिव बाबा उनके तन से ज्ञान सुना रहा है। तो गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बैठाते हैं सिखलाने के लिए। यह भी उनके बाजू में बैठता है ना। आत्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा शिव बाबा के साथ बैठी है, सुन रही है। बाप समझाते हैं, यह भी बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना। इसीलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और अपनी आत्मिक स्मृति में टिककर कुछ देर कंप्लीट साइलेंस को अनुभव करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, शंकर के लिए तो कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं, बच्चों मामेकम याद करो। हाँ, अपने मन में सिर्फ मुझ निराकार परमात्मा को याद करो। कई बच्चे कहते हैं, इतने धंधे धोरी की फिक्रात में रहते हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। क्योंकि हम लोगों को याद करना ऐसा लगता है ना जैसे सिर्फ बैठ के याद करना है। और याद करने का मतलब दो लोगों का होना जरूरी है, एक मैं और एक बाबा। हाँ, तो दो चीजों को बार बार स्मृति में लाना कठिन लगता है। जबकि बाबा फिर इसीलिए शॉर्टकट बोलता है, मुझको अपने से कंबाइन कर लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझो तो मैं ऑटोमेटिकली तुम्हें याद आऊंगा, है ना। तो इसलिए काम करते हुए अगर मैं अपने को आत्मा समझकर काम करवाऊं तो ये तो बहुत इजी हो जाए। लेकिन बच्चों को ये चिंता रहती है कि बाबा हम आपको कैसे याद करें इतने काम काज के बीच में। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कहकर याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वह फिर कहते हैं राम बोलो राम बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते। अब यह भी क्यों कहते हो, अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते हैं, राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। वो शरीरधारी है ना, पार्ट में उन्होंने देवताओं का पार्ट प्ले किया है, इसलिए उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं। हर एक चीज की कला कम तो होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। अपने को आत्मा समझने में बहुत सुख है। देखो, आप परिस्थितियों में जब कभी परेशान हो जाते हो, देहभान की बातों में खिंचे चले जाते हो, कोई चिंता फिकर आ जाती है क्योंकि अपने को शरीर के पार्ट समझ रखा है, तो उसी समय अगर ये याद आ जाए कि मैं आत्मा निराकार
अपने बाप समान स्थिति में स्थित हो जाऊं, महिमा में स्थित हो जाऊं, तो वो अपने आप आपको उस पार्ट के दुख से, परिस्थिति की प्रॉब्लम से निकाल कर बहुत सुख पहुंचाने लगता है, अतीन्द्रिय सुख फील होने लगता है। तो इसीलिए बार बार अपने को आत्मा समझने से सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है ना, बातें तो चारों तरफ दुख की ही आएंगी। बाप को और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह दुख अथाह सुख पाएंगे। बाबा का वर्षा क्या है? ज्ञान। ना बाबा को याद करो माना अपने को आत्मा समझो और बार बार ज्ञान का मनन चिंतन करो। कलह क्लेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये कलह क्लेश और बीमारी शरीर के भान से आती है। जितना अपने को शरीर समझेंगे उतना ही परिस्थितियां हावी होंगी, कर्म भोग दुख देंगे। और जितना अपने को आत्मा समझेंगे तो परिस्थिति आते हुए भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीमारी होते हुए या दर्द होते हुए भी आपको वो दुख नहीं देगा, आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा अपनी तरफ, तो उससे छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो और शरीर के साथ साथ तो ये सारी परिस्थितियां भी खत्म हो जाएंगी। इस आखिरी जन्म में, ब्राह्मण जन्म में, हमारे साथ कलह क्लेश बीमारी आदि की परिस्थितियां क्यों हैं? क्योंकि अभी हम अपने को एक तरफ से तो आत्मा समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से शरीर का भान भी उतना ही है ना। तो शरीर का भान जब तक रहेगा तब तक शरीर से बनाई हुई कलह क्लेश की दुनिया, बीमारी की दुनिया, बीमारी की स्मृतियां, ये सब परेशान करेंगी। जब जितना सोल कॉन्शियस स्टेज बनता जाएगा उतना फिर हम इन स्मृतियों से मुक्त हो जाएंगे, और फिर हमारी पूरी तरह से सोल कॉन्शियस स्टेज के बाद हमें ना तो ऐसा शरीर मिलेगा और ना ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी। आज जितनी भी दादियां गई हैं, मम्मा भी गई हैं, जहां पर भी होंगी, जिन्होंने जितनी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग वो जहां भी हैं, बाबा अपने जब भी भोग संदेश आया है तो बाबा ने बताया है कि वो लोग जहां भी हैं उनके लिए संसार बहुत सुखमय है। वो जहां पर भी पार्ट बजा रहे हैं, अब बहुत ऊंची अवस्था से बजा रहे हैं, उनका कोई वहां पर हिसाब किताब नहीं है, कोई कर्म भोग नहीं है, वहां पर उन्हें कोई भी परिस्थिति परेशान नहीं कर रही है ना। तो क्यों? क्योंकि अब उन्होंने सोल कॉन्शियस स्टेज से शरीर छोड़ा था, तो भले ही इस जन्म में वो ब्राह्मण नहीं बने होंगे, ज्ञान नहीं ले रहे होंगे, लेकिन वो सोल कॉन्शियस स्टेज उनके आचरण में काम आ रही है, जिससे वो खुद को जहां भी हैं शरीर नहीं समझते हैं, अपने को उस अशरीरी आत्मा के रूप में ही चलाते हैं, पार्ट बजाते हैं। तो उनके लिए कलह क्लेश और कलयुग की बीमारी वगैरह यहाँ रहते भी नहीं है, है ना। तो हम सब के साथ भी अगर विनाश के पहले शरीर छूटता है और अगर सोल कॉन्शियस स्टेज बन जाती है तो हमारा भी वैसे ही कलयुग की जो कलह क्लेश और बीमारी का पार्ट है, परिस्थितियां हैं, उनसे हम मुक्त होकर पार्ट बजाएंगे जहां भी बजाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है अभी अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज में लाना। बाबा कहते हैं कि कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। जीते जी हम कलयुग में भी जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं अगर आत्माभिमानी बन जाएं। तो इसलिए यहाँ पर जीवन मुक्ति फील करके जाए ना। सतयुग में तो जीवन मुक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां दुख होगा ही नहीं, तो किस चीज से कंपेयर करेंगे। यहाँ दुख है तो उनके बीच में सुख पाने का मजा ही कुछ और है ना। तो गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं। हाँ, बाबा अपने बच्चों से कह रहा है कि एक्ट में नहीं आते हो, प्रैक्टिकली अनुभव नहीं करते हो। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना, यानी सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है। यानी सजा भी खा लो और फिर थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए प्रारब्ध के रूप में, तो उसमें कोई मजा नहीं है। जब पूरी खुशी खुशी से आपको प्रारब्ध मिले तब तो उसका मजा है। तो बाबा कहते हैं सबको ताजी रोटी पसंद आती है, आजकल तो तेल ही चलता है, वहां तो घी की नदियां बहती हैं। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि यहाँ बैठकर बाप को याद करो ना। बाबा क्लियर कर रहा है, योग का मतलब बैठकर याद करना नहीं होता है। योग का मतलब होता है अपने को आत्मा समझना। फिर अगर चलते फिरते नहीं कर पाते हो अपने को आत्मा अनुभव,
इसीलिए बाबा बैठने की हिदायत देता है। अदरवाइज जिसने चलते फिरते अपने को आत्मा अनुभव करना सीख लिया है, उसको तो चलते फिरते घूमते हर वक्त ये याद रहता है, वो हर वक्त योगी है। लेकिन फिर भी बैठकर करने से हम अभी क्योंकि हमारी स्टेज पूरी तरह वैसी बनी नहीं है, तो ये चीज करनी पड़ती है बीच बीच में ना, बैठकर भी अभ्यास करना है। बाकी बाबा कहता है चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं, है ना, क्योंकि अगर फिजिकल बॉडी समझेंगे खुद को तो संबंधी फिजिकल बॉडी के याद आएंगे, और जब निराकार समझेंगे खुद को तो किसी से कोई संबंध नहीं याद आएगा, सिर्फ एक बाबा याद आएगा। आत्मा में ही सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पार्ट चला है वही इमर्ज होता रहता है। एक एक सेकंड में आपके द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है या करा जा रहा है, हर एक बात, हर एक फीलिंग तक जो अनुभव हो रही है बातें अंदर ही अंदर, वो सब भी पहले से फिक्स्ड है ना, वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ मिठाई बनाओ, फिर बाबा को याद करते रहो। इसीलिए ड्रामा जान लेने के बाद भी ना हम लोग कई बार, बाबा ने क्योंकि हमें ऐसे भी सिखाया है कि भाई तुम्हारा पार्ट जो है अभी रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा अभी रिकॉर्ड करोगे वैसा कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगा, तो अच्छे से रिकॉर्ड करो। तो हम लोग ऊपर के पार्ट को ठीक करने लगे, है ना, कि हम अच्छे से सारी नियम मर्यादाओं को फॉलो करें, सारी चीजों को एक्यूरेट करें, खूब सेवा करें, तो हमारा कल्प कल्प ऐसे पार्ट बजेगा। लेकिन बाबा बहुत चालू है ना, बाबा ये बात को छुपा कर रखता है हल्के से कि कल्प कल्प जो पार्ट पहले से रिकॉर्डेड है वही बजना है। हाँ, तो वो बजने, वो अगर हमें याद रहे, क्योंकि बच्चे भी कम चालू नहीं है, बच्चे भी ना ले लेते हैं उससे अपने मतलब की बात और फिर उसको उल्टा उल्टा चलाते हैं। हाँ, तो ये मुख्य बात है कि जिसने अपने को आत्मा निश्चय कर लिया वही इस स्मृति में टिक सकता है, या वही उसके लिए ही ये ज्ञान एप्लीकेबल है कि वो कल्प कल्प में जो बजा है पार्ट वही बजेगा। तो इस स्मृति को रखने से या इस बात पर निश्चय होने से मुझ आत्मा को अब ड्रामा की किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब चिंता नहीं करनी पड़ती तब मैं हर पल बिना संकल्प किए अपने आप को आत्मा के अनुभव में टिका सकती हूँ। नहीं तो हम हमेशा सोचेंगे अरे सोचना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा ना, निमित्त तो बनना पड़ेगा ना, तो उसमें हमारे संकल्प चलने लगते हैं, व्यर्थ चलने लगता है, मुझे कुछ करना है, कर्तापन का जैसी भाव आता है। तो फिर वो हम सोचते हैं कि ड्रामा में नूंद है, तो होगा अगर मैंने अभी सोच लिया तो, है ना। तो ये बहुत अलग अलग स्टेजेस हैं आपके अंदर निश्चय और स्मृति की। तो बाप समझाते हैं खाना बनाओ मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। जो आत्मिक स्मृति में रहेगा उसके द्वारा जो खाने में वाइब्रेशंस जाएंगी उससे खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, हाँ, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। उन्हें ये अनुभव हो सकता है कि उस आत्मा के पास जाएं और उस आत्मा से कुछ प्राप्त करें। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। तो शिव बाबा तो है निराकार, शिव बाबा तो है अभोक्ता, तो मुझे भी अभोक्ता बनकर ही भोग बनाना है ना। मुझे भोक्ता बनकर भोग नहीं बनाना है कि मैं ब्राह्मण आइडेंटिटी के साथ भोग बनाऊं, क्योंकि ब्राह्मण आइडेंटिटी में भी खाने पीने का काफी शौक रहता है ना। ये अभोक्ता मतलब आत्मा बनकर अशरीरी होकर भोग बनाए, तब वो भोग भोग कहलाए शिव बाबा के प्रति। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे
तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है। इसीलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं, शिव बाबा को याद करके बनाते हो। लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है। याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा, है ना, देह भान से मुक्त होता जाएगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं। ऐसा लाइन बाबा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन जब आत्माभिमानी स्थिति से बनता है, तो देवता भी क्योंकि आत्माभिमानी होते हैं, तो उनके लिए वो भोजन उनके पसंद का होता है। कोई करने तो आ नहीं जाते देवता यहाँ, लेकिन हम ही आत्माएं जब देवता पार्ट बजाती हैं तो सोल कॉन्शियस स्थिति में होती हैं। तो यह भी शास्त्रों में है। ये भक्ति की बात है जो बाबा यहाँ रिपीट कर रहा है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है, वो थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। ये सब भक्ति में ऐसे होता है कि हम ब्रह्मा भोजन की कदर कर रहे हैं क्योंकि खुद को भी एक शरीर समझते हैं। लेकिन मुख्य बात है, जब आत्मिक स्मृति में होते हैं, अभोक्ता स्थिति में होते हैं, तब हमने जो भोजन बनाया वो शुद्ध ब्रह्म भोजन है, और उसको खा लेने से हमारी भी आत्मिक अवस्था बढ़ती जाती है ना। तो भोजन बिगड़ तो रह ना सके। फैमिन में भोजन बिगड़ मर जाते हैं। जब सूखा पड़ता है तो खाने की कमी हो जाती है, आत्मा ही भोजन खाती है। इस इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना। अब देखो यहाँ पर बाबा थोड़ा सा क्या कर रहा है, बच्चों को इस भान में ला रहा है कि आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है। तो ये सारी चीजें जो फील हो रही है अंदर, स्वाद, है ना, जो ताकत या जो हम भान में है, क्योंकि आत्मा अपने को मन से पहचान बनाकर जी रही है। ब्राह्मण जीवन में भी आत्मा ने मन से पहचान बनाई हुई है, और तरह तरह का भोजन और स्वाद, ये सारी चीजें मन को फील होती हैं। इसीलिए बाबा ये बच्चों को बता रहा है कि तुम मन को ही आत्मा समझते हो, तो जैसे आत्मा भोजन को स्वाद चखती है, भोजन खाती है, लेकिन सबको ये भी पता है अब कि क्लियर ज्ञान है कि आत्मा अभोक्ता है। आत्मा कुछ खाती नहीं, आत्मा को फिजिकल 5 तत्वों का कुछ ग्रहण करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो इससे परे है। तो आगे चलकर जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे, वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। मुख्य भोजन आत्मा के लिए तो ज्ञान का भोजन है ना। शरीर के लिए ब्रह्मा भोजन, पार्ट के लिए ब्राह्मण पार्ट के लिए ब्रह्मा भोजन बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ब्राह्मण पार्ट में हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनने का ज्ञान ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन जिसने अपनी आत्मिक अवस्था को अनुभव कर लिया, उसके लिए तो ज्ञान ही सबसे बड़ा भोजन है ना। तो आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे, वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। सोल कॉन्शियस स्थिति से बना हुआ भोजन मिलता रहेगा, जितना खुद सोल कॉन्शियस होते जाएंगे। इसीलिए बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। ये सब बातें किससे हो रही हैं? पियर घर, ससुर घर और महफिल। ये सब बाबा जानता है कि बच्चे देह भान में ऐसी बातों को पसंद करते हैं। अदरवाइज सोल कॉन्शियस स्थिति में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं ना, वो साइलेंस की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें पियर घर का मतलब, हम अपनी अटैच्ड हैं जो कि फिजिकल आइडेंटिटी में, अपने मायके से, पियर घर से, ससुर घर से, बाबा उसी भाषा में हमको समझा रहा है ताकि किसी तरह तो बच्चे समझे। तो ये महफिल लगती है माना, जहां पर आत्मा अपने कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज का पार्ट और पुरुषार्थी पार्ट को एक साथ देखती है, वो है सूक्ष्म वतन, है ना। तो वहां पर महफिल लगती है माना दोनों का मिलन होता है, तो उसको हम सूक्ष्म वतन में इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो कभी कभी हमारे द्वारा अगर संकल्पों में भी कुछ गड़बड़ या कुछ ऐसा लगे कि कमजोर है या ऐसे संकल्प नहीं आने चाहिए, तो उस बात की भी फिक्रात नहीं करो, क्योंकि वो संकल्प, वो एक्ट, सब कुछ ड्रामा के अकॉर्डिंग एक्यूरेट आ रहा है। उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, माना आत्मा का कोई हाथ नहीं है। वो जो भी पार्ट है वो एक्यूरेट बजेगा, चाहे आपके द्वारा चाहे दूसरों के द्वारा। इसलिए हमें एकदम बेफिक्र रहना है। जीवन मुक्ति पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। यहाँ सारी गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है अपने अंदर की स्थिति को बदलने का, है ना, स्मृति को बदलने का। तो किसी को सुना कर, व्याख्या कर कर, बता बता कर नहीं करना है। ये सिर्फ अपने अंदर गुप्त रूप से करते जाना है। और भोजन बनाते खाते समय, क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति हर किसी की भोजन में रहती है। ब्राह्मण पार्ट तक ये आसक्ति कैरी फॉरवर्ड हुई है ना। बाकी की आसक्तियां तो छूटती है, लेकिन भोजन क्योंकि शरीर को चाहिए भी, तो कहीं ना कहीं उसकी आसक्ति रहती है। इसलिए उस आसक्ति मुक्त भोजन को बनाते समय अपने को आत्मा स्थिति में स्थित करें और बाबा की याद में रहें। वरदान है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। ईर्ष्या, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से, पने से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। बाबा ने समझाया, कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों, क्या में नहीं आओ। नहीं तो ईर्ष्या, घृणा एक एक साथी आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इसमें भी मुक्त बनो। तो बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को ये समझा रहा है कि जब भी कोई सेवा आदि या लौकिक में भी अगर कोई चीज करनी है, तो अगर कोई चीज करने के लिए संकल्प आया, तो संकल्प को दूसरों को बताओ, लेकिन उसके पीछे ये इच्छा नहीं रखो, स्वार्थ नहीं रखो कि वो चीज वैसा मानी जाए या होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम वैसे संकल्प रखते हैं तो फिर जब पूरा नहीं होता तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। और फिर चिड़चिड़ापन से दूसरों के जब संकल्पों को मान लिया जाता है तो हमारे अंदर ईर्ष्या घृणा भी आ सकती है। इसीलिए क्रोधमुक्त बनने के लिए अपने को सेवा के लिए ऑफर करो, संकल्पों को बताओ, लेकिन इच्छा में बदली नहीं करो। स्लोगन है, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो आत्मा की स्थिति का अभ्यास हमारी वृत्ति से लेकर हमारी पर्सनालिटी तक, कर्मेंद्रियों तक शांति ही शांति ला देता है। तो हमारा काम है अपनी उस स्थिति में टिक कर औरों को शांति देना। यही ब्राह्मण जीवन का एकमात्र ऑक्यूपेशन है कि सबको अपनी शांति की अवस्था का अनुभव करा दे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है, वह बदल कर ईश्वरीय नेचर बनाओ। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो, यह है ब्राह्मण कुल की रीति। तो इस महीने बाबा ने हमें ब्राह्मण की अवस्था में रहते हुए
ब्राह्मण का जो पार्ट है उसमें रहते हुए अपने पार्ट को कैसे हम दूसरों के सामने लाएं और उसमें सबको संतुष्ट रखें, उसके लिए बाबा ये अलग अलग अभ्यास दे रहा है। और यहाँ पर बाबा सभी को, ब्राह्मण्स को बता रहा है, ब्राह्मण पहचान से बात कर रहा है कि जो पुराने संस्कार हैं, यानी नॉन बी के संस्कार जो 63 जन्म के रहे, जो अज्ञानी संस्कार रहे, वो अब छोड़कर ज्ञान के संस्कारों को अपने जीवन में उतारो। और अपने ज्ञान के संस्कारों से जब हम परिवर्तन करते हैं पुराने संस्कारों को, तो अनेक लोग संतुष्ट होने लगते हैं, जिससे दूसरी आत्माएं या दूसरे पार्टधारियों को जो पहले हमारी चाल चलन से दुख मिलता था, वो दुख मिलना बंद हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि हम ज्ञान युक्त होकर पार्ट बजाएं, ज्ञान में जो बाबा हमें सिखाता है उससे हम पार्ट बजाएं, और चलन संकल्प वाणी हर कर्म जिससे सुखदाई हो। तो ब्राह्मण कुल की रीति यही है। अच्छा, ओम शांति।